Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is benefit of the doubt. Basically it's an idiom and it was requested by Sadaf Mushtaq. And Sadaf, here's your lesson. Benefit of the doubt is an idiom and it means to decide to believe someone even if you are not sure. देखें, जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो जिसमें कि आप किसी इंसान के ऊपर एतबार करें, इवन कि आपको आप श्योर ना हो कि उसकी इस बात पे मैं एतबार करूं ना करूं, आपको कुछ शक हो, लेकिन चूंकि आपके पास प्रूफ कोई नहीं है तो आप उस इंसान को शक का, जैसे कहते हैं ना, फायदा देना, उस इंसान को शक का फायदा देते हुए उस इंसान की बात पे आप यकीन कर ले, तो इट मीन्स कि आप उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती, जैसे कि किसी इंसान ने आपसे कोई बात की, ठीक है, अब आपको नहीं मालूम है कि वो सच कह रहा है कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान की गट फीलिंग होती है अंदर से अंदर कि शायद ये झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि वो वाकई में झूठ बोल रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि जहां पर आपको प्रूफ ना हो, आपके पास आपकी गट फीलिंग तो कह रही हो, आपको डाउट तो हो रहा हो दूसरे इंसान के बारे में, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ ना हो कि वो वाकई में झूठ बोल रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? आप कहते हैं कि ठीक है, उसकी बात पे एतबार कर लेते हैं। तो ये जो आपने उसकी बात पे एतबार करने का फैसला किया ना, ये आपने उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है, क्योंकि आपको डाउट है उसकी बात के ऊपर, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो जो है ना वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। चूंकि प्रूफ नहीं है तो आपने कहा कि ठीक है, मैं इसकी बात पे एतबार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये आपने उस इंसान को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके कोई दोस्त है, आपने उसको इनवाइट किया है, ठीक है, आपके किसी भी आपके घर में कोई पार्टी है, किसी भी चीज के लिए आपने अपने किसी फ्रेंड को, अपनी किसी सहेली को इनवाइट किया है, और वो फ्रेंड आपका या आपकी जो सहेली वो आपको मतलब आपके सामने एक्सक्यूज कर लेती है कि मेरी फला मसला था, इस वजह से मैं नहीं आ सकी। तो आप कह सकते हैं कि भी आपको उस वक्त हो सकता है ये झूठ बोली कि आना ही नहीं चाहती थी, इस वजह से इसने जो ना सिर्फ बहाना बनाया। लेकिन क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है कि वो वाकई में उसने वो बहाना बनाया है या वो सच में ही उसके साथ वो मसला था, इस वजह से वो नहीं आई है, तो आप एतबार कर लेते कि हो सकता है कि उसके साथ सच में ये मसला हो। तो ये जो है ना, ये आपने उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है कि जहां पर आपके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आप उसकी बात पे, दूसरे इंसान की बात पे जो है ना वो एतबार कर लेते हैं और आप कहते हैं कि हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, तो ये आपने उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये जो हमारे अगर लीगल जो सिस्टम होता है, कोर्ट केसेस होती है, देखिए उसमें भी इसी चीज को बुनियाद बनाया जाता है कि जब किसी इंसान के ऊपर ट्रायल चल रहा होता है, जब तक कोई प्रूफ ना आ जाए, इवन के सर्कमस्टांसेस और इस तरह की चीजें बता रही हो कि ये क्राइम इसी इंसान ने हो सकता है किया हो, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ या कोई सॉलिड एविडेंस नहीं ना आता है, तो कोर्ट उस इंसान को सजा नहीं सुनाती। ये बेनिफिट ऑफ द डाउट ही होता है। इवन के कोर्ट में लोगों को लग रहा हो कि हो सकता है ये क्राइम इस पर्टिकुलर इंसान ने ही किया है, लेकिन प्रूफ का होना जो है ना वो बड़ा जरूरी होता है। अगर प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट उस इंसान को सजा नहीं सुनाएगी, कोर्ट उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देगी। क्योंकि प्रूफ नहीं है तो ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने ना किया, और उसकी बात पे एतबार कर लिया जाता है, ठीक है। वैसे मैं ज्यादा लीगल चीजों को नहीं समझती हूँ, बट जो मुझे एक ओवरऑल पता है कि कोर्ट्स में ऐसा ही होता है, तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट में जो है ना बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाता है जिस भी इंसान के ऊपर जो भी अक्यूज्ड होता है। अच्छा, इसी तरह से आप एक चीज समझ लें कि हम आम रूटीन में समझ लें कि लोग क्या करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे इंसान को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनकी अपनी गट फीलिंग कह रही हो ना, चाहे वो गलत हो, उनकी गट फीलिंग या उन्हें जो उनका शक हो रहा होता है, वो कहते नहीं है इंसान ऐसा ही है। ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये एक जजमेंटल एटीट्यूड होता है कि आपने खुद ही से फैसला कर लिया विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस कि ये इंसान ने ये जो बात बोली ना, ये झूठ ही बोली है, ठीक है। एक होता है कि आप चूंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये होता है कि जब तक आपके पास प्रूफ ना हो आप अगले इंसान को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं। एक जजमेंटल एटीट्यूड ये होता है कि प्रूफ ना भी हो, चूंकि आपको खुद से शक है, तो आप उस इंसान को जो ना वो कहते हैं ना कि अपनी नजरों में आप उसको अक्यूज कर लेते हैं कि नहीं भी इसने झूठ ही बोला है, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ द डाउट यही होता है कि आप अगले इंसान को शक का फायदा देते हैं, शुबा का फायदा देते हैं कि ठीक है भी शक है, हो सकता है कि ये सच ही बोल रहा हो, चूंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो ठीक है, मैं इसकी बात पे इतबार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आई होप कि आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is, I believe that he stole the money, but I gave him a benefit of the doubt because I did not have any proof. ठीक है, अब आपको कोई काम करने वाला आपके घर में, आपके ऑफिस में कोई भी हो सकता है जिसपे कि आपको शक है,
आपको ये मतलब वो जो शक है ना, वो आपका यकीन की जैसे आई बिलीव का मतलब ये होता है कि मुझे अंदर से ये लगता है। हम आई बिलीव हमेशा यूज करते हैं जब आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा बिलीव है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसने जो है ना पैसे चोरी किए हैं, लेकिन मैंने इसको शक का फायदा, क्योंकि वो इंसान कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं की है चोरी, ठीक है, तो मैंने उसको जो है ना वो शक का फायदा दिया है क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, तो मैंने उसकी बात पे एतबार कर लिया कि ठीक है तुमने नहीं किए होंगे, ठीक है। Our second example is to strengthen a relationship you have to give a benefit of the doubt to another person. कोई भी रिलेशनशिप है ना, चाहे वो फ्रेंडशिप्स का है, बहन भाइयों का है, हस्बैंड वाइफ का है, कोई भी रिलेशनशिप जो हमारी सोशल लाइफ होती है, वहाँ पे किसी भी रिश्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको दूसरे इंसान को बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हर बात पे अगले इंसान के साथ एक जजमेंटल एटीट्यूड रख लेंगे ना, तो वो रिलेशनशिप्स वीक होते हैं। तो आप दूसरे इंसान पर एतबार करते कि जो भी वो दूसरा इंसान कह रहा है वो ठीक ही कह रहा होगा, तो आप बहुत से पॉइंट्स पे आप दूसरे इंसान को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं अपना रिश्ता उस इंसान के साथ मजबूत करने के लिए। Our third example is giving my peer a benefit of the doubt was my mistake. ठीक है, ये कोई इंसान कह सकता है तब कि जब बाद में प्रूफ हो गया, कहते हैं कि शुरू में आपने अपने पीएन को किसी भी बात पे उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया क्योंकि हो सकता है इसने ये काम नहीं किया, लेकिन बाद में प्रूफ हो गया तो वो इंसान कह सकता है ओ गॉड, मैंने उसको जो कि शक का जो फायदा दिया वो मेरी मिस्टेक थी, देखा ये इंसान ऐसा ही निकला, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल। इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।